बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस तारीखी इस्लामी और रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने की इस किस्त में हम बयान कर रहे हैं कि इस्लाम की अजीम तरीन और मुक़द्दस रातों में से कौन सी रात अजीम है। तो वो है रमज़ानुल मुबारक की शब कदर। ये मुसलमानों को बेपनाह रूहानी इनामात हासिल करने, इस्तग़फ़ार करने और कुरान के इलाही आयात पर गौर व फिक्र करने का मौका फराहम करती है। अगरचे सही रात का इल्म नहीं है, रमज़ान के आखिरी 10 रातें मुसलमानों को इस बाबरकत रात से मिलने की उम्मीद में गहरी इबादत, तौबा और दुआ में मशगूल रहने का मौका फराहम करती है। आखिर में लैलतुल कदर अल्लाह की लामादूद रहमत की याद दहानी है और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इसकी बख्शिश, रहनुमाई और बरकतें मांगने की अहमियत है। शब कदर जिसे लैलतुल कदर भी कहा जाता है, इस्लामी कैलेंडर की अहम तरीन रातों में से एक है। खास तौर पर रमज़ान के मुक़द्दस महीने में एक ऐसी रात है जो गहरी रूहानी अहमियत रखती है, क्योंकि ये वो रात है जिसमें कुरान को पहली बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया था। शब कदर को कुरान मजीद में बेपनाह बरकतों, रहमतों और बख्शिशों की रात के तौर पर बयान किया गया। मुसलमानों का मानना है कि इस रात में की जाने वाली दुआएं गैर मामूली वजन रखती हैं और ये रात ज़ाती तब्दीली और अल्लाह से कुर्बत के अजीम रूहानी मौका की रात है। शब कदर की अहमियत पर खुद कुरान मजीद में ताकीद की गई है कि सूरह कदर बाब नंबर 97 में अल्लाह ताला ने रात को इस तरह बयान किया है जो इसकी अजमत को वाज़ा करते हैं। कुरान पाक की सूरह अल कदर चैप्टर नंबर 97 आयत नंबर 1 में से 3 तक अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक हमने इसे शब कदर में नाज़िल किया और आपको क्या मालूम कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। ये आयत इस बात दलालत करती है कि शब कदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बढ़कर है, यानी इस रात में किए जाने वाले इबादत और नेक अमाल 1000 महीनों से ज्यादा कीमती और अजर सवाब में है। ये लैलतुल कद्र की रात को मुसलमानों के लिए अल्लाह की बख्शिश और रहमत हासिल करने का एक गैर मामूली मौका बना देता है। शब कद्र का तल्लुक कुरान पाक के नज़ूल से ही है। इस्लामी रिवायत के मुताबिक कुरान मजीद 23 साल के अरसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरहलावार नाज़िल होता रहा, लेकिन पहली वही लैलतुल कद्र को ही, इसलिए रात को रूहानी अक्कासी के वक्त के तौर पर देखा जाता है, जहां मुसलमान कुरान की अल्लाही असल को याद करते हैं और इसके फराहम करदा रहनुमाई के लिए शुक्रगुजार हैं। रात को अक्सर दुआएं, कुरान की तिलावत और इस्तग़फ़ार के जरिए निशान ज़द किया जाता है। मुसलमानों को कुरान पाक के पैगाम पर गौर करने और इसकी तालीमात को मज़ीद गहराई से समझने और इसकी रहनुमाई को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में नाफिज करने की तरकीब दी जाती है। अगरचे शब कदर की सही तारीख कतई तौर पर मालूम नहीं है, लेकिन आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि ये रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 रातों में आती है, जिसमें ताक रातें खास अहमियत की हासिल है। रमज़ान मुबारक की 27वीं रात अक्सर लैलतुल कद्र से मुंसलिक होती है, लेकिन बहुत से उलमा का ख्याल है कि यह आखिरी अशरा में से किसी रात में भी आ सकती है। इसके सही वक्त के इर्द गिर्द की गहरी यकीनी सूरत मुसलमानों को हौसला अफजाई करती है कि वो आखिरी 10 रातों में खास तौर पर 21, 23, 25, 27 और 29वीं रातों में इबादत और दुआ के जरिए इसकी तलाश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 रातों में इबादत करने की तरगीब देते हुए एक हदीस में फरमाया, जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ नमाज में खड़ा होता है, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यह हदीस इस रात की तलाश की अहमियत को मजीद वाज़ा कर देती है, क्योंकि यह ख्याल किया जाता है कि इस रात के सवाब में पिछले गुनाह के मुकम्मल माफ़ी, अल्लाह ताला से तअल्लुक़ की तजदीद का मौका और एक नई शुरुआत शामिल है। शब कद्र को गहरी रूहानी बुनियादी का वक्त समझा जाता है और ये रहमत बख्श और अल्लाही रहमतों की रात है।
قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور طلوع فجر تک امن قائم رکھتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ فرشتے ان مومنین کو اللہ کی رحمت اور برکات پہنچانے کے لیے زمین پر آتے ہیں جو خلوص کے ساتھ دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کے علاوہ لیلۃ القدر کے روحانی فوائد بھی کئی گنا ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کی بخشش، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، اس رات کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک گناہوں کی مکمل معافی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر وہ اس رات میں صدقے دل سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام سابقہ غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، نیک اعمال میں اضافہ۔ لیلۃ القدر کے دوران کیے جانے والے اعمال نہ صرف ثواب میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مستقبل میں نیک اعمال میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ یہ رات اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، خیرات کے کاموں میں مشغول ہونے اور دوسروں کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ سب بہت زیادہ اجر و ثواب کے حامل ہے۔ نمبر 3، لیلۃ القدر کے ماحول کو امن و امان سے تعبیر کیا گیا۔ فرشتوں کا نزول سکون اور سکون کا احساس دلاتا ہے، مومن کو اللہ کے ساتھ اس طرح جوڑنے کی اجازت دیتا ہے جو کہ دوسرے اوقات میں ممکن نہیں ہے۔ نمبر 4، آنے والے سال کے لیے الہی احکام۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شب قدر کے دوران اللہ تعالیٰ آنے والے نئے سال کے واقعات کا حکم دیتا ہے، بشمول کون زندہ رہے گا اور کون مرے گا۔ یہ آنے والے سال کے لیے ذاتی بھلائی، تحفظ اور رہنمائی کے دعووں کو لیے خاص طور پر ایک اچھا وقت بناتا ہے۔ نمبر 5، اس رات کو اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے، اس کے رحمت، بخشش اور برکت کے حصول کا موقع ہے۔ یہ ماضی کی غلطیوں پر توبہ کرنے اور نیکی کے لیے نئے سرے سے عزم کرنے کا موقع ہے۔ مسلسل شب قدر کو عبادت کرنے کے ساتھ مناتے ہیں، یہ جن میں شامل ہے تہجد کی نماز۔ رات تہجد کی خصوصی دعا میں مشغول ہونے کا موقع ہے جو رات کے آخری تہائی حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری اوقات میں اضافی نمازیں ادا کرنے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی سفارش کی ہے۔ تو چونکہ قرآن پاک اس رات میں نازل ہوا ہے، اس لیے اس کی تلاوت کو بہت زیادہ فضیلت سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان قرآن کی لمبی تلاوتوں میں مشغول رہتے ہیں، خاص طور پر خود القدر کے باب میں۔ مسلمان اس وقت کو دعا کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ سے رحم اور رہنمائی کی درخواست کرتے ہیں۔ اس دوران صدقہ کے کاموں میں اضافہ کرنے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے کیونکہ ایسے اعمال ثواب میں اضافہ کرتے ہیں۔ بہت سے مسلمان ضرورت مندوں کو عطیہ دینے میں، خاص طور پر رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف، روحانی اعتکاف، کچھ مسلمان اعتکاف میں مشغول ہوتے ہیں جس میں نماز، غور و فکر اور عبادت کے لیے مسجد میں تنہائی اختیار کرنا شامل ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں یہ عمل خاص طور پر علم ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔